नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम सुनाते हैं आपको जुर्म की दुनिया की कहानी। पहले जब अपराध और अपराधियों की बात होती थी तो देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई का नाम सबसे पहले आता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में अपराधियों ने जुर्म का अड्डा बनाया, उससे अब दिल्ली कहीं ना कहीं क्राइम सिंडिकेट के रूप से देखी जाने लगी है। क्योंकि दिल्ली से सटे राज्य यूपी और हरियाणा में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े अपराधी पैदा हुए, जिनके काले कारनामों की वजह से दिल्ली लगातार जुर्म के दलदल में जाता रहा। और आए दिन दिल्ली में अपहरण, लूट, फिरौती और हत्या जैसी बड़ी घटनाओं को ये अपराधी अंजाम देने लगे। चाहे वो नीरज बवाना हो, काला जठेड़ी हो, छेनू पहलवान, नासिर गैंग, नंदू गैंग, मंजीत गैंग या फिर इनके जैसे कई और गैंग दिल्ली एनसीआर में अपराध को लगातार अंजाम देते रहे और दे भी रहे हैं। हालांकि पुलिस ने समय समय पर इन सभी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कई तरह के ऑपरेशन भी चलाए, जिसके चलते दिल्ली का तिहाड़ जेल इन अपराधियों से भरा पड़ा है। लेकिन आज हम एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में आपसे बताने जा रहे हैं जो अभी हाल में ही दिल्ली की एक अदालत में जज के सामने गोलियों से भून दिया गया। हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है जितेंद्र मान उर्फ गोगी। लेकिन जब बात गोगी की होगी तो टिल्लू ताजपुरिया की ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि इन दोनों ही अपराधियों का चोली और दामन का साथ रहा और फिर एक दिन आपसी दुश्मनी में एक ने दूसरे की हत्या करवा दी। गोगी और टिल्लू आखिर इतने कम समय में दिल्ली में अपराध की चरम सीमा पर कैसे पहुंचे? इसके पीछे एक गैंगस्टर की कहानी छिपी हुई है। अपराध की दुनिया में कुख्यात गैंगस्टर के रूप में मशहूर जितेंद्र गोगी और टिल्लू पहलवान गिरोह नीतू दाबोदिया के मरने के बाद सामने आए थे। वो साल था 2013 जब अक्टूबर के महीने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नीरज सहरावत उर्फ नीतू दाबोदिया को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। उस समय दिल्ली की जुर्म की दुनिया में नीतू दाबोदिया का सिक्का चलता था। नीतू दाबोदिया के मारे जाने के बाद टिल्लू और गोगी दोनों अपने अपने अलग गिरोह बना लिए और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। अलग अलग गैंग के साथ जैसे ही ये दोनों ही अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही इनके बीच की दुश्मनी भी बढ़ रही थी। दोनों गिरोह ने समय के साथ साथ अपने गिरोह में कई लड़कों को भी शामिल करना शुरू कर दिया, जो समय समय पर लूट और गंभीर अपराधों को अंजाम देते थे। इन दोनों ही गिरोहों के बीच अपने दबदबे, हत्याओं की संख्या और पुलिस द्वारा बदमाशों को रिहा करने के मुद्दे को लेकर लगातार टकरार चलती रहती थी। कुछ सालों के अंदर ही अपराध की दुनिया में कई गंभीर अपराध करने के कारण गोगी दिल्ली का गैंगस्टर बन गया था। टिल्लू के गिरोह के शार्प शूटर अमित दबंग के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में ऐसा कोई नहीं था जो गोगी को चुनौती दे सके। गोगी के सबसे नजदीक कहे जाने वाले बदमाश कुलदीप फज्जा और मोई भी खतरनाक बदमाशों की सूची में शामिल है। इन दोनों ही बदमाशों के ऊपर कई इनामों की घोषणा की गई थी, जिसके बाद ये तीनों नाम रोहिणी, उत्तर पश्चिम, बाहरी और बाहरी उत्तरी दिल्ली में डर का नाम बन गया था। गोगी गिरोह के सदस्य रंगदारी, फिरौती, कारजैकिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। साल 2018 में दोनों ही गिरोह के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। इससे पहले 2017 में गैंगस्टर गोगी और अन्य 3 बदमाशों ने पानीपत में हरियाणवी गायक हर्षिता दहिया के सीने में 7 गोलियां दाग दी। दहिया की हत्या उसके चचेरे भाई दिनेश कराला के कहने पर की गई थी। इसके लिए गोगी ने कराला से इस शर्त पर रुपए नहीं लिए थे कि वो गोगी के प्रतिद्वंदी गिरोह को खत्म करने में उनकी मदद करता। इसके बाद साल 2020 में गोगी गिरोह ने टिल्लू गिरोह का साथ देने के लिए पवन ठाकुर को उसकी कार पर 48 गोलियां मारकर भून दिया। इसमें से 26 गोलियां लगने की वजह से पवन की मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद गोगी गिरोह पर कई आपराधिक मामले दर्ज होने के साथ साथ मकोका के तहत भी कई धाराएं दर्ज कर हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि पहले जेल में अधिक समय तक रहने की वजह से ये गिरोह कई तरह से चालाकी चलकर पुलिस की गिरफ्त से बच जाता था। गिरोह में कुलदीप उर्फ फज्जा को मास्टरमाइंड के नाम से जाना जाता था, जो किसी भी संपर्क के माध्यम से एजेंसियों को अपने आप तक पहुंचने ही नहीं देता था। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की दुनिया में चलाई गई एक एक गोली वापस लौट कर जरूर आती है। और बदलते वक्त के साथ साथ गोगी गैंग के खतरनाक शूटर पुलिस की गोलियों का शिकार हुए और अब गोगी भी अपने दुश्मनों की गोली का शिकार हुआ। लेकिन गोगी की मौत के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में जो आशंकाओं की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, वो कहाँ पर जाकर खत्म होगी, ये चिंता का विषय है। फिलहाल आप देखते रहिए BDF न्यूज। आपका शुक्रिया।